नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपका मित्र मनीष आपके साथ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और उनमें हमारी बहुत सारी बच्चियों के सुहाग वगैरह उजड़ जाते हैं। और बहुत सारी महिलाएँ मतलब शादी करते समय तो बहुत अच्छी रहती हैं और बाद में उनके घर में जिससे वो शादी जहाँ पर उनकी शादी होती है वहाँ पर बहुत से प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से व्यवधान उत्पन्न होते हैं, पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। कुछ जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं जिनकी वज़ह से हमको भुगतना पड़ता है। परंतु इसके अलावा भी जो हम दिन-रात जो कार्य करते हैं, उनमें लड़कियों से, बालिकाओं से और जो शादीशुदा महिलाएँ उनसे बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं जाने-अनजाने जैसे जिसकी वजह से उनको बहुत सारे ये चीज़ें धीरे-धीरे उनके जीवन में आने लगती हैं। उसमें जैसे कि हमारा बाल खुले रखकर इधर-उधर घूमना-फिरना और हमारा उन दिनों में इधर-उधर टच करना लोगों को और बहुत सारे अपवित्र स्थिति में इधर-उधर जाना वगैरह, ये सारी चीज़ें उनके उसमें दुर्भाग्य को उत्पन्न करते हैं और सत्पुरुषों की निंदा से उत्पन्न होते हैं, दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर जैसे कि हम किसी के साथ में बुराई कर रहे हैं, हम ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए और वो जिसकी वजह से कलह करती हैं, ऐसे चीज़ें किसी का दिल दुखाते हैं, परिवार में किसी का दिल दुखाते हैं, तो इन सब चीज़ों से दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने से भी दुर्भाग्य उत्पन्न होता है और बहुत सारे जब मंदिर वगैरह हैं हमारे घर में वहाँ पर छूत-अछूत का मतलब वो जो पवित्र-अपवित्र स्थिति का ध्यान न रखकर भी वहाँ पर जब हम उस किसी को चीज़ को छूते हैं और करते हैं, इधर-उधर घूमते फिरते हैं, छाया वगैरह पड़ती है, उससे भी दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। मतलब आप पाप किसी प्रकार से अगर हमसे बन पड़ रहा है, अपराध बन पड़ रहा है, प प प्रभु का बन रहा है या तो उसकी वजह से भी दुर्भाग्य उत्पन्न होता है और उसके लिए करना क्या है, मैं उपाय बता रहा हूँ यहाँ पर कि हमको यदि हम सनातन धर्म में हैं, तो हम यदि करना चाहें, तो महिलाएँ ये कर सकती हैं कि सौभाग्य के जितने व्रत होते हैं, वो सब उनको करना चाहिए। सौभाग्य के व्रत में आता है, जैसे एकादशी का व्रत हो गया, करवा चौथ का व्रत हो गया, इसके अलावा हमारा जो हरतालिका तीज है, उसका व्रत हो गया और जो महीने में जो चतुर्थी का व्रत होता है, जो वो उसका व्रत हो गया और इस प्रकार से जो छठ पूजा हो गई वगैरह, जो भी आप करना चाहते हैं, सोमवार व्रत वगैरह जो सौभाग्यदायक है, मंगलागौरी के व्रत हैं, यदि वो मनसापूर्ण महादेव के व्रत हैं, पाशुपत व्रत जो इस प्रकार बताए जाते हैं, वैष्णव व्रत जो बताए गए हैं, एकादशी वगैरह वो या द्वादशी या पूर्णिमा तिथि वगैरह, तो इन सब सौभाग्य के व्रतों को करने से जो पाप हमसे जाने-अनजाने बन पड़ते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो उन महिलाओं को जो शादीशुदा हैं या जो नीवी हैं, जो बालिकाएँ, वो भी यदि ये सौभाग्य के व्रत करती हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारा जो आने वाला संकट वो टल जाता है, समस्याओं से निदान मिलता है और उनकी दरिद्रता वगैरह जो खत्म हो जाती है और उनका सौभाग्य का अटल रहता है। इसी प्रकार से मैं आपका मित्र मनीष वैष्णव आपसे विदा लेता हूँ। अगले किसी टॉपिक पर फिर किसी टॉपिक के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।